बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 13 का बी पार्ट, बिल्कुल जिस तरह हमने ए पार्ट किया। अब यहाँ एक छोटी सी कन्फ्यूजन ये है, उसने कहा ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ये किस तरह से हमारे पास बनाई गई जब ओरिजिनली 1962 एंड 1963 के बिटवीन। अब सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि ये ओरिजिन इनके बिटवीन रखा तो हमारे पास ईयर कौन सा बन रहा था। ये देखें, हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 1962 प्लस 1963 डिवाइड बाय 2। इनके बिटवीन थी ना, तो इनकी एवरेज बनेगी 2 पे डिवाइड करने से। अगर 3 ईयर्स होते 1962, 1963, 1964, तो हमने तीनों को प्लस करना था और 3 पे डिवाइड करना था। अब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। 1962 प्लस 1963 प्लस एंटर डिवाइड बाई 2, ये आपके पास वैल्यू आ रही है 1962.5। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये 1962 पे रख के ये हमारे पास ओरिजिन ये वाली ट्रेंड लाइन आई 1962.5 पे। अब हमें क्या कह रहा है कि शिफ्ट द ओरिजिन एट 1960। ओरिजिन शिफ्ट करनी है, शिफ्ट टू 1960। इस ईयर पर ओरिजिन को शिफ्ट करना है, फिर वैल्यूज़ भी, ट्रेंड वैल्यूज़ भी आपने फाइंड करनी। पहले तो हम शिफ्ट करते हैं। ये देखें 1962.5 पे थी, हमने 2.5 ईयर्स पीछे आना है, मतलब 2.5 साल पीछे आना है। तो हम x की जगह x रिप्लेस x बाय 2.5 साल पीछे आना है, तो x में से 2.5 साल माइनस कर देंगे 2.5। अगर हमें कहता है 1965 पे करनी है, मतलब 2.5 साल आगे करनी, तो हमें प्लस करने थे। यहाँ उसने कहा 2.5 साल पीछे आना है, तो हमने माइनस कर दिए। सिंपल ये आ जाएगा आपके पास y हैट इज इक्वल टू 1306.667 प्लस 73.428। x की जगह हम रिप्लेस करेंगे x माइनस 2.5। अब यहाँ आएंगे 1306.667 प्लस ये तो आएगी 73.428 x। अब माइनस इसको पहले तो x से मल्टीप्लाई किया, ये वाली आ गई x के साथ आ गई, ठीक है, वेरिएबल के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करना 2.5 से, जो माइनस में ही आएगा हमारे पास वैल्यू। यहाँ प्रेस करेंगे 73.428 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये आपके पास आ रही है 183.57। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 डिजिट तक अगर कैलकुलेटर को फिक्स करेंगे 3 डिजिट आ जाएंगे। मैं 2 ही रहने देता हूँ, इस वाले में से ये माइनस कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल में से तो नहीं माइनस होगी। ये मैथमेटिक्स का रूल है, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है, और प्लस माइनस जो कांस्टेंट की आपस में ही होती है कांस्टेंट के साथ। अब निकालेंगे 1306.667 माइनस 183.57, प्रेस एंटर करेंगे, आपके पास वैल्यू आ रही है 1123.1। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही वैल्यू आ रही होगी 1123.10 प्लस 73.428 x। ये हमारे पास ओरिजिन ये आ गई हमारे पास। सबसे पहले कह लें इसे आप ट्रेंड लाइन। इसे शिफ्ट कैसे किया था, शिफ्ट किया था हमने इसे एट 1960 पर शिफ्ट करने से ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई। अब हम यहाँ नेक्स्ट फाइंड करेंगे ट्रेंड वैल्यूज़, कि ट्रेंड वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं। उसके साथ ये भी देखिए 1965 से हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, ये कौन कौन से ईयर्स कौन कौन से, हम यहाँ प्रेस करूँगा, मैं लिखूँगा ईयर्स। ये हमारे पास 1985 से लेकर 1960 से लेकर 1965 तक, 1960, 1961, 62, 63, 64, 65 तक, ये 1919 भी डाल दें साथ साथ। अब यहाँ x की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, हमने ओरिजिन कहाँ रखी, 1960 पे रख के हमने
यहाँ फाइंड करना है हमारा ये जो है कह लें आप इसे ट्रेंड वैल्यूज़ t माइनस 1960। अब x में से 1960 माइनस करते हैं ना, ये 60 इसमें से माइनस किए पहले से तो 0 आ जाएगा। 61 से 60 करेंगे 1, 62 से 60 करेंगे 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास आ गई हैं x की वैल्यूज़। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करेंगे, x की जगह x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे इज इक्वल टू, ये ट्रेंड लाइन आप पूरी लिख लें आगे। अच्छा, वैल्यूज़ जो भी हैं। अब आ जाएंगे कैलकुलेटर पर लिखेंगे 1123 पॉइंट, ये हमारे पास था यहाँ पर 23.10 प्लस 73.428। ये देखिए आपने इस तरह से लिख लेना 1123.10 प्लस 73.428 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पहली वैल्यू कौन सी है 0, मल्टीप्लाई बाई 0। ये पहली हमारे पास वैल्यू आ गई 1123.1। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, इससे आपने घबराना नहीं है। फिर आपने क्या करना है, लेफ़्ट वाला एरो प्रेस करना है, आपके पास कर्सर आ जाएगा। 0 पर ले आना है कर्सर को, यहाँ 1 प्रेस कर देना, ये आपके पास आ एंटर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1196.53। अब फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, कर्सर को ले आना है, इधर वाला एरो प्रेस करके यहाँ 2 प्रेस करना, ये आपके पास आ रहा है 69.96। फिर कर्सर को ले आना है 2 पर, यहाँ 3 प्रेस करेंगे, यह आ रहा है 1343.38। फिर ले आएंगे यहाँ 4 प्रेस करता हूँ मैं, यह आ रहा है 1416.81। फिर 5 प्रेस करता हूँ इधर लाकर, ये हमारे पास लास्ट ट्रेंड वैल्यू आ रही है 1490.24। इसी तरह ये हमारी ट्रेंड वैल्यू सारी कैलकुलेट हो चुकी हैं जो हमें रिक्वायर थी। ये आपका क्वेश्चन उत्तर कंप्लीट मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नई वीडियो के साथ। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। आपने 13 का सी पार्ट लाजमी देखना है।